नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज यानी कि 10 मार्च को हमारे देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस बार 13 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपके सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्री क्लास होनी है। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं 13 तारीख को, तो नीचे आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और कोड KV10 का यूज करते हुए आप इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इनमें से कौन सा राज्य 5 में शामिल नहीं है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में आपके 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ऑप्शन बी यानी कि मिजोरम हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि मिजोरम में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा, ये आपके टोटल 7 फेज में हुआ है। कितने में? टोटल 7 फेज में हुआ है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चाहे पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का रहा हो, गोवा का रहा हो या मणिपुर का रहा हो, वह सारे एग्जाम आपके एक दिन में ही यानी कि एक फेज में ही संपन्न हुए हैं। तो केवल यूपी का एग्जाम चुनाव था जो कि आपके 5 फेज में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि कई बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीट हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें आपको टोटल 403 सीट देखने को मिलेगी। कितनी सीट है? टोटल 403 सीट आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? तो आपको ध्यान रखना है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22वें सीएम बने थे। किस नंबर के? 22वें नंबर के सीएम बने थे। और 1987 के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दोबारा बनेगा। ध्यान रखिएगा कि जो एनडीए गठबंधन है यानी कि बीजेपी और उसके जो भी घटक दल थे, उन्होंने बहुमत का जो आंकड़ा था 202, उससे कहीं ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली है। तो यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन की जो सीटें हैं वो आपके 250 से ऊपर हैं। बीजेपी की अकेले की जो सीटें हैं वो आपकी 254 यहां पर दिख ही रही होंगी। तो ये अभी काउंटिंग चल ही रही है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने यहां पर बहुमत प्राप्त किया है और इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बनेंगे। तो 2022 में ये 22वें नंबर के सीएम होंगे। 2017 में 22वें नंबर के सीएम बने थे। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम होने से पहले गोरखपुर में जो गोरखधाम मंदिर है उसके महंत हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने वहीं सीट से इस बार के चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जो गोरखपुर अर्बन की सीट है वहां से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये भी ध्यान रखनी है कि भीम आर्मी के जो लीडर हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां से पर्चा भरा था। हालांकि उनको बहुत ही कम सीट वोट मिले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो इनकी जीत का मार्जिन 1 लाख वोट से भी ज्यादा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर शहरी क्षेत्र से इस बार इन्होंने कांटेस्ट किया था और इससे पहले 2017 में जब ये सीएम बने थे तो ये आपके विधान परिषद के मेंबर थे, यानी कि इन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि उस समय ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। अगला प्रश्न है
कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कितनी सीट है। तो पंजाब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीट देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब की जो विधानसभा है उसमें सिर्फ आपको विधानसभा ही देखने को मिलेगी, यानी कि विधान परिषद इसमें नहीं है, और इसमें आपको टोटल 117 मेंबर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद वहां के 17वें मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है पंजाब विधानसभा चुनाव में, और इन्होंने अपने सीएम कैंडिडेट को पहले से घोषित किया था, जो कि होंगे भगवंत मान साहब। क्या नाम है? भगवंत मान इनका नाम है, जो कि पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हैं भगवंत मान। आप लोगों ने इनको पहले भी छोटे पर्दे पर देखा होगा, क्योंकि ये पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे और अब ये पंजाब राज्य के नए सीएम बनेंगे। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत प्राप्त किया। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर बहुमत प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट। बाकी ध्यान रखिएगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त की है, और आम आदमी पार्टी ने आपके पंजाब के विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त की है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि टोटल 117 सीटों में से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट अकेले जीती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2 सीटें जीती हैं, और जो शिरोमणि अकाली दल, जो कि इससे पहले आपकी भागीदार पार्टी होती थी बीजेपी की, उसने यहां पर 3 सीटें जीती हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी जीत है पंजाब में। तो ध्यान रखिएगा 92 सीट पर इन्होंने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीट है। तो उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको टोटल 70 सीट देखने को मिलेंगी, यानी कि जितने आपको दिल्ली की विधानसभा में सीट मिलेंगी, सेम उतनी ही सीट आपको उत्तराखंड की विधानसभा में भी मिलेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी के जो सीएम थे पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है। उन्होंने जहां से चुनाव लड़ा था वो चुनाव हार गए हैं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ममता दीदी हार गई थी, हालांकि उनकी पार्टी ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी बंगाल में, उसी प्रकार से पुष्कर सिंह धामी भी हार चुके हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है उसने 70 में से अकेले 47 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोवा की जो विधानसभा है इसमें आपको कुल कितनी सीट देखने को मिलेगी। गोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको टोटल 40 सीट देखने को मिलेगी। कितनी सीट है? टोटल 40 सीट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर 2 पर विजय प्राप्त कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन्होंने 20 पर विजय प्राप्त कर ली है, और इनको अगर कोई एक मेंबर मिल जाएगा तो ये आसानी से सरकार बना लेंगे गोवा में। तो आप कह सकते हैं कि गोवा में भी बीजेपी को बहुमत मिला है, और यहां की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि जो मणिपुर की विधानसभा है इसमें कुल कितनी सीट है। तो मणिपुर की विधानसभा की बात करें, इसमें आपको टोटल 60 सीट देखने को मिलेगी। एन बीरेन सिंह इस समय सीएम है, वो भारतीय जनता पार्टी से ही है, और टोटल आपको 60 सीट यहां पर मिलेगी। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 60 में से 31 सीट जीत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो बहुमत के लिए भी 31 सीट ही चाहिए थी, और बीजेपी ने यहां पर 31 सीट के ऊपर जीत हासिल कर ली है। मतलब 5 पे लीड कर रहे हैं, तो मिला जुला के 31 पर जीत हासिल कर ली है। तो 60 में से 31 पाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। दूसरे नंबर पर यहां पर रही है आपकी जो पार्टी, वह नेशनल पीपल्स पार्टी है, और है जनता दल यूनाइटेड। तो आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि मणिपुर की विधानसभा में 60 सीट है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पंकज सिंह ने सबसे ज्यादा 1,81,513 मतों से जीत प्राप्त किया। तो पंकज सिंह की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके ये बेटे हैं। तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश के नोएडा से, और इन्होंने 1,81,513 मतों से जीत हासिल की है। तो ध्यान रखेंगे
ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कुल मिलाकर के 2,44,319 वोट प्राप्त किए थे और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं सुनील चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी से थे, उन्होंने 62,806 वोट यहाँ से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत साहब थे। क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत साहब। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को गोविंद बल्लभ पंत साहब हमारे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंजाब राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के जो पहले सीएम थे उनका नाम है गोपी चंद भार्गव। क्या नाम है? गोपी चंद भार्गव नाम है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को ये पंजाब राज्य के पहले सीएम बने थे। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद को धारण करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंग के नाम पर। किसके नाम पर है? पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है और ये आपके सिक्किम राज्य के सीएम थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देख सकते हैं कि पवन कुमार चामलिंग साहब 24 साल 165 दिन सीएम रहे थे सिक्किम के। उसी प्रकार से ज्योति बसु साहब की बात करते हैं तो ये आपके 23 साल 137 दिनों तक सीएम रहे थे पश्चिम बंगाल के। नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि जेगोंग अपांग ये आपके किस राज्य के सीएम रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो गोवा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघ में ये 1961 में हो गया था शामिल एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी कि जब इसको आज़ादी दिलाई गई थी 1961 में 19 दिसंबर के दिन। बाद में 31 मई 1987 को इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 56वें संविधान संशोधन के जरिए। तो ध्यान रखिएगा 1961 में गोवा आज़ाद होता है, फिर यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है और फाइनली 31 मई 1987 को इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 164 है इसी के अंतर्गत किसी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य के मुख्यमंत्री और वहां पर जो मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी संविधान का जो अनुच्छेद 161 है इसमें राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई और एडिशनल जानकारी आपके पास में है तो वह भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है, तो अगर आप लोग जीके के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करिए और यहाँ पर आप मेरी सारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।